हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपको आज के नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग जो है वो भी एक क्लीनिंग ब्लॉग ही है। आपने मेरी पिछली क्लीनिंग ब्लॉग जो कि किचन से रिलेटेड था, किचन क्लीनिंग ब्लॉग को बहुत ही प्यार दिया। तो आशा है कि ये भी ब्लॉग आपको अच्छा ही लगेगा। और हस्बैंड जो है मंदिर की सफाई कर रहे और आज है छोटी दीपावली, लेकिन समय न रहने के कारण से पहले सफाई नहीं हुई और आज इस पूरे घर की सफाई हो रही है और सबने काम बांट लिया है। और ये आप जो देख रहे हैं रैक है एक लकड़ी का, जो कि खुद मैंने बनवाया है और इसी को मंदिर का रूप दे दिया है। इस पे फोटो मूर्तियाँ रखी हुई है। मंदिर को उतार करके और लगाना है वॉलपेपर, तो इस वजह से ये हस्बैंड जो है इसकी सारी मूर्तियाँ खाली कर रहे हैं, साफ सफाई थोड़ी कर रहे हैं और इनको लगानी है इस पे वॉलपेपर। ये इनको काम दिया गया है और फिर बेटी करेगी इस मंदिर की साफ सफाई और हस्बैंड जो है उसको कील के सहायता से वो लगा हुआ है, तो उतार लेंगे उसको और फिर लगाएंगे। और अब जालों की सफाई, जाले हटाए जा रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं रहते, मैं हमेशा से इसको झाड़ झोड़ करती रहती हूँ। जब भी झाड़ू लगाती हूँ, जाले वगैरह देखती हूँ तो निकाल लेती हूँ। और उधर बेटी जो है मंदिर की साफ़ सफाई कर रही है और मेरा काम ये है कि सारे कवर या फिर सोफ़े के कवर, सारे कर्टन्स वगैरह निकाल करके धुल देना। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और धुलते धुलते तो सारा दिन ही बीत गया था। दीपावली में तो जो भी कुछ दिखता है बस धो दो, जितने भी चीज़ें हैं धो दो, साफ़ कर दो, झाड़ दो, यही होता रहता है। तो पावदान वगैरह जो भी डोरमेट वगैरह है वो सारी धुलाई हुई। सबसे बड़ा किचन का काम होता है साफ़ सफाई का, उसमें बहुत सारे सामान होते हैं, छोटे छोटे डब्बे वगैरह, तो वो मैंने एक दिन कर लिया था। तो इसीलिए मैं तो छुट्टी नहीं ली, लेकिन मैंने कहा कि चलो सब मिल कर के करेंगे तो हो जाएगा, एक दिन में भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है छोटी दीपावली को ही सारी साफ़ सफाई की है। वैसे देखा जाए तो दीपावली से लेकर के छठ तक साफ़ सफाई ही साफ़ सफाई होती रहती है, साफ़ सफाई सिर्फ साफ़ सफाई। और ये देखिए मंदिर उतर गया है और इस पे लग रहे हैं वॉलपेपर और मैंने भी इसमें मदद की है। और देखिए कैसा लग रहा है आपको, बताइएगा कमेंट करके। मुझे अंदाज़ा था कि ये पूरे में लग जाएगा वॉलपेपर, लेकिन ये वॉलपेपर जो था वो छोटा निकल गया, जिसकी वजह से बहुत कम ही लग पाया। खैर मैं अब मंगाऊंगी और फिर लगाऊंगी, क्योंकि वो कम ही लग पाया है। पहले भी लगाया था एक, वो कम ही निकल गया। और ये सारे रॉड्स निकाल करके कर्टन्स निकाल दूंगी मैं। और ये देखिए वॉलपेपर का काम तो ये अकेले होता नहीं है, आदमी उलझ जाता है। तो हस्बैंड भी ऐसे करते करते उलझ जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलिए मैं मदद करा दूँ। वैसे भी वॉलपेपर का जो भी काम होता है ना, अकेले हो नहीं पाता है, उसमें उलझ जाता है फिर जितना हुआ उतना हो गया। देखिए ठीक लग रहा है और जब घटा है वो मैं मंगा करके फिर इसको पूरा करूँगी। और जैसे ही गर्मी ख़त्म होती है, कूलरों का कोई काम नहीं होता, तो कूलर को हम लोग पैक कर रहे हैं। तो इसको चादर से मैं कवर कर रही हूँ। वैसे इसका कवर बनवाना है मुझे, तो कवर करके और फिर रख दूँगी। वैसे इस घर में कोई छज्जे वगैरह नहीं है, तो मैं इसको अलमीरा पे रख रही हूँ। हम लोग सोच रहे हैं कैसे इसको रखें, तो कभी कुछ ऐसे हम लोग कर रहे हैं। और देखिए कितना बिखरा हुआ है, सारा कुछ उजड़ गया है जैसे कि। तो सभी कपड़े धोने होंगे और मेरे पास 2 अलमीरा हैं और वही छज्जे के काम में आते हैं। तो देखिए ये सारी साफ़ सफाई करके हस्बैंड जो है पोंछ पाछ करके और कुछ चीज़ों को इधर अरेंज किए। और जो है कि इस अलमीरा पे वो कूलर को चढ़ा दिया गया किसी तरह से, उसको कि धूल मिट्टी ना हो। और एक जो है एक कूलर भी और है, जो कि मैंने वो कार्टून में उसके जो पैक आते हैं उसमें डाल करके, और एक छोटा सा छज्जा है उस पर मैंने डाल दिया है वैसे। और मुझे मिला है ये 2 लकड़ी के अलमीरे कहे जा सकते हैं, रैक जैसे हैं। तो एक पे मैं अपना कपड़ा रखती हूँ और एक पे बेटी के कुछ किताबें वगैरह और थोड़े बहुत चादरें वगैरह जो रखी जाती है वो रखती हूँ। वो सब साफ़ सफाई हुई और फिर देखिए ये जो है मंदिर जो है सेट कर दिया बेटी ने साफ़ सुथरा करके।
और फिर ये टीवी, और देखिए ये कूलर जो है इसको भी रखना है। तो ये टीवी को की साफ सफाई हो रही है। धूल मिट्टी जो लगे रहते हैं पीछे, वो ब्रश से हस्बैंड जो है साफ कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। सारे कपड़े धुल दिए हैं। धुलते धुलते तो हाथ दुखने लगे, कपड़े भी मेरे भीग गए हैं और बहुत धूप है और सूख जाएगी। हाथ से ही कपड़े धोए हैं, मशीन भी इसी आफत में ख़राब हो चुकी है। खैर बनवाऊंगी मैं उसे और मैं सारे एक एक करके कपड़े डाल दूंगी। और देखिए जगह ही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ कहाँ डालूँ। वैसे मैंने 3 छतों पे कपड़े डाले हुए थे। खैर अब जो बच गया है फिर इसे देखते हैं, कहीं और डाल देते हैं। ये तो अब इस पे आ नहीं पाएंगे, तो चलिए दूसरे छत पे डालते हैं कहीं पे। अब होगी ये फ्रिज की सफाई और ये साउंड स्पीकर की सफाई। और मैंने इसके जो पर्दे थे, इसके जो कवर थे वो निकाल दिए थे और कोलिन से इसे रगड़ रगड़ के पोंछ लूँगी। वैसे मैं जब भी समय मिलता है थोड़ा भी तो मैं पोंछती रहती हूँ। और ये डाइनिंग टेबल वगैरह, इस पर के भी जो टेबल क्लॉथ थे वो निकाल दिए थे और मैंने इसको कोलिन से साफ़ कर दिया है। देखिए अब बन रहा है मेरा खाना। करीब करीब 2-2:30 बजे का ये समय है और मैं अभी खाना बनाने के लिए लगी हुई हूँ। और साथ साथ सब चादरें बिछाई जा रही हैं, बेडशीट वगैरह बेड पे। और कपड़े जो है कुछ फोल्ड वगैरह करके मैंने इधर लगा दी है तह में। और मेरा खाना बन चुका है, चावल, दाल और कद्दू की सब्जी और आलू का भुजिया। और ये चौथे बार की झाड़ू है और चौथे बार मैंने फाइनल बोल करके और झाड़ू लगाया और पोछा भी लगाया है। और अब देखिए फाइनल जब सब साफ़ सुथरा हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। एकदम सब नीट एंड क्लीन बिल्कुल अरेंज किया है मैंने एकदम अच्छे से। और सभी चीज़ें जब साफ़ सुथरी होती है तो बहुत ही मन को अच्छा लगता है, चाहे कितने भी देर लग जाए। लेकिन जब सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाता है तो मन में प्रसन्नता होती है, लगता है कि सारा दिन सार्थक रहा। और मैंने जो है हम लोगों ने तीनों ने मिल करके और पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है। और थोड़ी बहुत बची हुई है वो कल कर देंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं बची हुई है, थोड़ी बहुत तो रहती ही है। तो देखिए कितना सुंदर और साफ़ सुथरा एकदम मेरा घर हो गया है। अभी है रात का समय, रात का खाना बना करके और मैंने ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर दी है, गैस वगैरह। और अब होगी यम दिया की बारी है। यम दिया जो जलता है और निकाला जाता है घर से, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये दिखा रही हूँ, ये है रात के समय का ये, क्योंकि रात के समय जब खाना सारे लोग खा लेते हैं तो यम का दीपक निकलता है बाहर और ये 7 अनाज जो है उसमें दीपक में डाले जाते हैं। 11 बजे के करीब हम लोगों ने ये दीपक जो है निकाला हुआ है। और मैं और मेरे हस्बैंड जो है बाहर हम लोग जाएंगे और जा कर के ये दीपक जो है रख दूँगी मैं।
और पूरे घर में दिखाते हुए कि भगवान जो है हम लोग पे कृपा बरसाए, कोई भी विपत्ति से दूर रखे और भगवान करे कि आप लोग को भी भगवान ऐसे ही दूर रखे। यही मैं कामना करती हूँ और छोटी दीपावली की फिर से बधाई देती हूँ। ये देखिए दीपक। और ये देखिए मेरी बिल्डिंग के लाइट्स जो हैं वो लग गए हैं और ऐसे पूरे शहर में लग चुकी है। वो शहर में क्या, गांव में भी सभी लोग ये वाली लाइट्स जो है लगा ही देते हैं और पूरे छठ के पूजा के समाप्ति तक ये लगे ही रहेंगे। और फिर हम लोग चलते हैं और अब सोने की तैयारी हो, सोना ज़रूरी है और सारी लाइट्स को मैं बंद कर देती हूँ। और फिर आपको गुड नाइट। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और माता लक्ष्मी की कृपा हो आप पे। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये ब्लॉग समाप्त होता है। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है।